नहीं, कोई धड़कने नहीं बढ़ रही। अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। हरियाणा में लोगों ने लोकतंत्र के जो महापर्व है उसमें बहुत अच्छे ढंग से अपने मत का इस्तेमाल किया। बदलाव की एक जो लहर चली प्रदेश में कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसी हिसाब से लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव जो लोकतंत्र में लड़ते हैं उन्होंने लड़ने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। आने वाला समय कांग्रेस का है, क्लियर है। कह रहे थे कि एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट भी नहीं होते, उससे भी ज्यादा थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। शैलजा और अशोक तंवर जो आए हैं, इससे कुछ प्रभाव पड़ा चुनाव में? देखिए, लोगों ने तो वैसे पहले से बहुत अच्छे से मन बना रखा था कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे और बहन कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो तो यहाँ से अभी सांसद बनी ही है, जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज है। अशोक तंवर जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था एन मौके पर। आप समझिए, अशोक तंवर जी को भी तो दलित एक सुनीता दुग्गल जी की टिकट काट के बीजेपी ने टिकट दी थी। बीजेपी में तो दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, मंत्रियों की टिकट उन्होंने काट दी और उसके बाद सुनीता दुग्गल की उन्होंने टिकट काटी। अशोक तंवर को दी, वो भी पलटी मारकर जो है कांग्रेस में आगे। किसी के भी आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है। हाँ देखिए, एग्जिट पोल जितने दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो 400 पार बीजेपी का जब दिखाया था और एग्जिट पोल अगर 400 पार नहीं दिखाता तो तब भी इंडिया गठबंधन की सरकार जो है हमारी देश में बनती। अब जो एग्जिट पोल दिखा रहा है अभी भी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कोई दबाव है। एक दिन बाकी है, नतीजे सबके सामने आएंगे और 90 की 90 सीटों पर हमने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है जनता ने। क्योंकि देखिए, हमारा जो कांग्रेस का चुनाव था वो मुद्दों पर था। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर हालात स्थिति एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जय जवान जय किसान जय पहलवान और जय संविधान, चारों चीजों की धज्जियां उड़ती हुई इस प्रदेश में दिखी। तो लोगों ने बदलाव का मन बना लिया था और बहुत मजबूती के साथ सबने चुनाव लड़ने का काम किया। देखिए, किसी की चर्चा चलाने से नहीं, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। हमारे यहाँ पर कांग्रेस हाईकमांड फैसला करता है और जो विधायक होते हैं वो वन लाइन रेजोल्यूशन भेजते हैं। विधायकों की रायशुमारी होती है, विधायकों से बात की जाती है। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी चीफ ऑब्जर्वर्स लगा दिए गए। जैसे पिछली बार भी सभी विधायकों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही नाम लिया था, तो इस बार भी जो है रायशुमारी होगी, विधायकों से पूछा जाएगा। तो हाईकमांड भी मैं समझती हूँ सभी सलाह करने के बाद फाइनल फैसला कांग्रेस आला कमान का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का रहेगा। चाहती है 102%, 120, 50%, बिल्कुल क्यों नहीं चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस के राज में जिस पर मुख्यमंत्री थे, हरियाणा एक नंबर का हमारा प्रदेश हो गया था। देखिए, हम मेरे इंडिविजुअल आप पूछ रहे हैं, मैं चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल मैं चाहती हूँ। अब बाकी पार्टी का फैसला है, बिल्कुल हम चाहते हैं, हमारा इलाका भी चाहता है, पूरा प्रदेश भी चाहता है। जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सारे इलाके की विपक्ष में लड़ाई लड़ने का काम किया, सीएलपी लीडर रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का काम किया। सभी विधायकों से पूछा जाएगा, विधायकों की सलाह जो होगी उसी के हिसाब से ही होगा। हाँ, मेरी राय जो पूछ रहा है तो बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का इन्होंने काम किया, 400 पार का नारा दे रहे थे कि 400 पार दे दे, हम संविधान में बदलाव करेंगे। पूरे देश भर के अनुसूचित जाति के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इसीलिए ही वोट करने का काम किया क्योंकि संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था। केवल अनुसूचित जाति के हक सुरक्षित नहीं है संविधान में, पूरा देश का लोकतंत्र है उसमें। इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां जो उड़ाने का काम किया। नायब सिंह सैनी जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, 1-2 दिन में अब देखते हैं वो अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे।